एयरलाइन सर्वर में खराबी को लेकर खबर सामने आ रही है, जिसका असर एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। दुनिया भर के कई एयरपोर्ट की सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एयरलाइन सर्वर में खराबी के बाद एयरपोर्ट पर इसका असर दिख रहा है, जहां पर दुनिया भर के कई एयरपोर्ट की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसको लेकर जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग हिस्से में यही खबर सामने आ रही। मनीष झा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कोई टेक्निकल स्नैग बताया जा रहा है, क्या वजह बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के 365 जो उसका सॉफ्टवेयर है या अब सर्वर है, उसमें दिक्कत होने की वजह से पूरी दुनिया में एयरपोर्ट, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज सब बुरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जिससे करोड़ों लोगों को अभी सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ रहा है कि दुनिया भर में ज्यादातर एयरपोर्ट पर इस वक्त कामकाज ठप पड़ा हुआ है। ना बुकिंग की जा सकती है, ना चेक इन किया जा सकता है, ना फ्लाइट के बारे में अपडेट दिया जा सकता है। वही हाल कई बैंकों का भी है, वही हाल लंदन स्टॉक एक्सचेंज का भी है। तो अमेरिका, यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी दिक्कत आने की वजह से इस वक्त जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो न केवल एयरलाइन बड़ी बात आप बता रहे हैं। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है मनीष, स्पाइस जेट की सेवाएं प्रभावित होने को लेकर जानकारी मिल रही है, जहां ऑनलाइन बुकिंग, चेक इन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, यात्रियों को। तकनीकी खामी से कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं और जैसा कि मनीष बता रहे हैं, ये ऑनलाइन बुकिंग को लेकर, चेक इन को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही है। मनीष, इसको लेकर कोई और डिटेल मिल पाई है अब तक? बिल्कुल, देखिए, इंडिगो फ्लाइट हो या फिर स्पाइस जेट हो, जो तमाम भारत की घरेलू एयरलाइंस कंपनियां हैं, इनके कामकाज में भी दिक्कत आ रही है। लेकिन ये सारी गड़बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में दिक्कत आ रही है और इसकी वजह से एयरलाइंस को, बैंक को, स्टॉक एक्सचेंज को, सबको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज से लेकर अमेरिका के एयरलाइंस को भी इसका प्रभाव पड़ा है। वहीं भारत में भी कई एयरपोर्ट पर सीधे सीधे जो बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां हैं जिन्होंने इनकी सेवा ले रखी है, माइक्रोसॉफ्ट 365 से जो गवर्न होते हैं, जो उनके जरिए कामकाज कर रहे हैं, उन सबको अभी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एक साइबर डिस्टर्बेंस इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है। साइबर डिस्टर्बेंस को लेकर एक डिटेल आगे भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मनीष, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जैसा कि हमने आपको बताया, दुनिया भर के कई एयरपोर्ट पर सेवाएं बाधित हुई हैं। टिकट बुकिंग से चेक इन तक ये समस्या पेश आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में खराबी को लेकर ये जानकारी मिल रही है। यही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ऐसे में टिकट बुकिंग में भी दिक्कत आ रही है, चेक इन में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और वो दोनों में प लिखा है आधा, माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के कई एयरपोर्ट पर भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइस जेट की सेवाएं प्रभावित हुई। इसके अलावा हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं कि ये जो समस्या है वो अलग अलग एयरलाइंस को उठानी पड़ रही है, ऑनलाइन बुकिंग, चेक इन से लेकर हर चीज में। क्योंकि मनीष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का ये एक ऐप है या सर्वर कह लें जिसका इस्तेमाल होता था, जिसमें दिक्कत पेश आई है, उसको कब तक ठीक कर लिया जाएगा या उसको लेकर कोई और जानकारी अब तक सामने आई है? देखिए, बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनके जो सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट 365 है और अजूरे है, ये दोनों सॉफ्टवेयर में तकनीकी दिक्कत आ रही थी। उनकी टीम इसको रिजॉल्व करने में कामयाब हुई, ऐसा कंपनी का कहना था। लेकिन उसका इंपैक्ट अब तक दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि लगातार ये प्रॉब्लम बनी हुई है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोशिश करने के बावजूद। लेकिन चूंकि इस सॉफ्टवेयर के जरिए ही एयरलाइंस की तमाम कंपनियां काम करती है, बैंक, बहुत सारे बैंक ने इस सॉफ्टवेयर के जरिए काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इस पर काम हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका से लेकर यूरोप तक एशिया के कई देशों में इसका असर पड़ रहा है। भारत में भी अगर बात करें तो दिल्ली, मुंबई में चाहे स्पाइस जेट की सर्विस हो, इंडिगो की सर्विस हो, दूसरे और जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, उनके कामकाज भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि स्पाइस जेट और इंडिगो ने कहा कि हम मैनुअल चेक इन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की है कि कई घंटे तक उन्हें एयरपोर्ट पर रुकना पड़ सकता है, इसके लिए वो तैयार हैं। इस वक्त वो फ्लाइट को अपडेट भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट के दो सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट 365 और अजूरे में दिक्कत आ रही है और उसकी वजह से एयरलाइंस में, बैंक में, स्टॉक एक्सचेंज में
कई और दूसरी सर्विसेज को प्रॉब्लम हो रही है पूरी दुनिया इसे में। केवल टेक्निकल स्नैग माना जाएगा या फिर इस तरीके की कोई डिटेल्स अब तक सामने आई है कि इसमें कोई बाहरी सेंधमारी भी हो सकती है? देखिए, कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि क्या कहीं किसी ने साइबर अटैक किया है या फिर केवल ये एक टेक्निकल स्नैग है, लेकिन इस टेक्निकल स्नैग को दूर करने में माइक्रोसॉफ्ट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब सबसे पहले ये दिक्कत आई अमेरिकन एयरलाइंस के सामने, तो अमेरिकन एयरलाइंस ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से कांटेक्ट किया और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इस स्नैग का असर पूरी दुनिया पर फैल गया। न केवल अमेरिका में बल्कि यूरोप और एशिया के तमाम देशों में भी इसका असर पड़ रहा है। भारत में भी एयरलाइंस के कामकाज में काफी दिक्कत आ रही है और इस वजह से अगर आप देखें तो बड़े बड़े एयरलाइंस को अपने कामकाज में, चाहे टिकट की बुकिंग हो या ऑनलाइन चेक इन की व्यवस्था हो, इन सब में दिक्कत आ रही है, यहां तक कि फ्लाइट में भी दिक्कत आ रही है। तो करोड़ों लोगों को इस वक्त इस मुश्किल की वजह से सीधे सीधे प्रभावित होना पड़ रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के 2 सॉफ्टवेयर 365 और अजूरे में दिक्कत आ रही है, जिसे लेकर कंपनी कह रही है कि हम इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष, ये मैप के जरिए दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर इस सर्वर में जो दिक्कत आई है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। नक्शे के जरिए हम ये चिन्हित करके बता रहे हैं, क्योंकि कई सारी फ्लाइट्स को जो है इस वक्त ग्राउंड करना पड़ा है, कई जगह पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, चेक इन तक में समस्या आ रही है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं अमेरिका से हुई, जैसा कि मनीष बता रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर अलग अलग एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही थी, तमाम लोगों को इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।